Hey, are these your drawings? Oh gosh, Peter, help me. No. Good. तो स्पाइडरमैन अक्रॉस दी स्पाइडरवर्स तुम सब ने देख ली होगी और तुमने घोस्ट स्पाइडर यानी अपनी ग्वेन पे सिंपिंग भी चालू कर दी होगी। तो इससे पहले कि FBI तुम्हारे घर पे आए, मैं तुम्हें मेरे फेवरेट ग्वेन के वर्जन से मिलाता हूँ। अब इनमें ग्वेन पूल शामिल नहीं है, क्योंकि चाहे वो दिखने में ग्वेन हो, बोलने में डेडपूल हो और नाम से भी ग्वेन हो, पर वो अपने रियल वर्ल्ड से है, तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा। और वैसे भी उस पे मैं प्रॉपर वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। और हाँ, इस लिस्ट में जो सबसे इंटरेस्टिंग लगे उसका नाम कमेंट जरूर करना। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सराखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है नाइट ग्वेन। अब नाम में रात है तो इसका मतलब कुछ गलत मत समझ लेना, असल में ये ऐसी अर्थ से है जहाँ अवेंजर्स कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं और स्क्वाड्रन सुप्रीम या बोलूं कि मार्वल की जस्टिस लीग ही अर्थ के सबसे बड़े हीरोज हैं। तो इसमें जब ग्वेन हैरी ऑसबॉर्न से ब्रेकअप करती है तो वो बेचारा ड्रग्स लेने लग जाता है और ओवरडोज की वजह से वो फिर कोमा में चला जाता है, जिसके लिए ग्वेन अपने आप को ब्लेम करती है। फिर जब उसके पिता मरे, क्योंकि कैप्टन स्टेसी हर यूनिवर्स में मरते ही हैं, तो ग्वेन ने नाइट हॉक से ट्रेनिंग लेके खुद को एक नए हीरो नाइट बर्ड में बदल लिया, जो बिल्कुल बैड गर्ल जैसा था। फाइटिंग स्टाइल से लेके उसके बाइक तक, उसका गैजेट्स को यूज करना और नाइट हॉक का साइड किक बनना। वो मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट थी और उसका दुश्मन था गॉब्लिन। और जब वो हीरोगिरी नहीं करती थी तो वो एक डॉक्टर थी साइकोलॉजी की इस यूनिवर्स के असाइलम में। तो ये वाला यूनिवर्स ऐसा मान लो पूरा DC से इंस्पायर्ड था। बहुत कूल यूनिवर्स है और ये हीरोज रीबॉर्न नाम से 2021 की कॉमिक में था। पर अब चलते हैं अर्थ 3109 की ओर, यानी जहां ग्वेन स्टेसी खुद गॉब्लिन बन जाती है। तो होता ये है कि इस यूनिवर्स में मकड़ी हैरी को काटती है और हैरी ऑसबॉर्न खुद बन जाता है स्पाइडरमैन। अब ग्वेन को करनी थी हैरी की मदद, तो वो एक ग्लाइडर डिजाइन करके खुद गॉब्लिन बन जाती है, पर अच्छी वाली गॉब्लिन जो हैरी का साथ देती है। और दोनों परफेक्ट सुपर हीरो थे, पर ये सब खत्म हो जाता है जब कैप्टन स्टेसी यानी ग्वेन के पापा जी सैंडमैन के हाथों मारे जाते हैं। ग्वेन का दिमाग धीरे धीरे भटकने लगता है, उसकी गॉब्लिन साइड टेक ओवर करने लगती है और वो बन जाती है गॉब्लिन ग्वेन। अब स्पाइडर ग्वेन जब इसके यूनिवर्स में जाती है तो यही हेल्प करती है उसके वापस अपने घर पे जाने का। फिर आती है घोस्ट स्पाइडर, यानी जो अर्थ 65 की ग्वेन स्टेसी है, जिसको तुमने मूवीज में देखा ही है। वो ग्वेन जिसने अपने पीटर को खो दिया था, जिसे लगता था कि वो दुनिया में अकेली है, जिसके फादर खुद उसे हंट कर रहे थे क्योंकि वो सोचते थे कि स्पाइडर वुमन एक क्रिमिनल है। दुनिया में उसे समझने वाला कोई नहीं था। वो अपने बैंड जिसमें मेरी जेन के साथ थी, वो उस बैंड में भी वो कुछ नहीं बोल सकती थी किसी से, क्योंकि कोई समझता ही नहीं। पर फिर उसके लिए मल्टीवर्स के दरवाजे खुलते हैं और ऐसा एडवेंचर शुरू होता है जिसमें वो एक मल्टीवर्स से दूसरे में जाती रहती है नए एडवेंचर के लिए, और उसकी लाइफ वापस ट्रैक पर आती है। और अभी भी ग्वेन किसी न किसी यूनिवर्स में अपने नए एडवेंचर के साथ चल रही होती है। मगर यहाँ कुछ और हो जाता है जो हमें ले आता है ग्वेन के अगले वर्जन पे, यानी ग्वेनम। जी हाँ, ग्वेन प्लस वेनम मतलब ग्वेनम। तो हुआ यूं कि वो वेनम सिम्बियोट के कांटेक्ट में आ जाती है और उसी टाइम मैट मोरडॉक के ऑर्डर में उसका गुंडा ग्वेन के बाप को कोमा में पहुंचा देता है। अब मैट मोरडॉक ग्वेन के यूनिवर्स में किंग पिन है और सच में मेरे फेवरेट विलेंस में से एक है। मैं चाहता हूँ कि ग्वेन की कभी कोई मूवी आए तो अपने चार्ली कॉक्स उसमें विलन मैट मोरडॉक प्ले करें। तो अब ग्वेन गुस्से में थी और वो मैट मोरडॉक को मारने के लिए तैयार थी, जिसके लिए उसके बैंड मेंबर्स यानी मेरी जेन तो मना करती है। पर पीटर के अंकल बेन पार्कर बोलते हैं कि जा तू ये कर दे, ताकि वो कभी किसी इनोसेंट की जान ना ले पाए, और वो ऐसा करने पहुंच जाती है। वहाँ कैप्टन अमेरिका और पनिशर भी थे, लेकिन ग्वेन को कोई नहीं रोक पाया। पर इससे पहले कि वो मैट मोरडॉक को मार पाती, वो खींच ली जाती है एक नई अर्थ पर, जहाँ हम मिलते हैं हमारी ग्वेन के एक दूसरे वर्जन से। वो ऐसी अर्थ पे पहुंच जाती है जहाँ का कोई नंबर ही नहीं था और वहाँ वो मिलती है दूसरी ग्वेन से। वो ग्वेन जो पीटर की गर्लफ्रेंड थी, पर अंदर ही अंदर खो चुकी थी क्योंकि उसके डैड कैप्टन स्टेसी मारे जा चुके थे। हाँ, ये यूनिवर्स बिल्कुल वैसा ही था जैसा ग्वेन की फेमस डेथ से पहले ओरिजिनल 616 यूनिवर्स था। और पता है मैं तुम्हें ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब दोनों ग्वेन एक दूसरे से खुल के बात करती हैं मल्टीवर्स की, तो असल में होता ये है कि ये यूनिवर्स होना तो 616 ही था, पर ग्वेनम की चीजें
चेंज करने की वजह से जैसे अब ये वाली ग्वेन का मरना कंफर्म नहीं था और ये वाली ग्वेन भी अब सुपर हीरो बनना चाहती थी। तो असल में एक नई अर्थ क्रिएट हो जाती है यानी अर्थ 617। और जब ग्वेनम अपने यूनिवर्स में वापस चली जाती है तो ये वाली ग्वेन पीटर से ब्रेकअप करके खुद अपने यूनिवर्स का वेनम ढूंढ के ग्वेनम बन जाती है हीरोगिरी करने के लिए। तो ये थी एक कंटिन्यू स्टोरी जिसमें हमें 3 अलग अलग ग्वेन के वर्जन दिखाई दिए। तो आज का वीडियो खत्म करते हैं रियल ग्वेन से, पर कॉमिक वाली रियल ग्वेन उतनी खास नहीं थी। वो ससुरी हमेशा प्रॉब्लम में फंसी रहती थी और उसकी डेथ ने ही उसको फेमस बनाया। मैं बात कर रहा हूँ दी अमेजिंग स्पाइडरमैन वाली ग्वेन की, जिसने ना सिर्फ ग्वेन को एक अच्छा कैरेक्टर दिया, क्योंकि ये वाली ग्वेन स्पाइडर ग्वेन से पहले आई थी। मतलब ये थी फर्स्ट परफेक्ट ग्वेन। पीटर की तरह स्मार्ट थी, मतलब पीटर जितनी नहीं, क्योंकि कॉमिक्स की तरह एंड्रयू वाला पीटर तो जीनियस था, पर ये वाली ग्वेन हर चीज में पीटर के लिए परफेक्ट थी और दोनों की केमिस्ट्री इतनी अच्छी थी कि सुपर हीरो सिनेमा में अब तक इतने परफेक्ट कपल नहीं देखे। पर ग्वेन की डेथ तो होनी ही थी, पर उसकी वजह से जहां सेकंड मूवी की स्टोरी कमजोर थी, पीटर और ग्वेन अभी भी उस फिल्म का बेस्ट पार्ट थे। तो उन्होंने अपने कैरेक्टर्स को परफेक्ट बनाए रखा। तो चाहे तो अगर वो कभी अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 बनाते हैं तो वो अल्टीमेट कॉमिक्स की तरह ग्वेन का क्लोन ला सकते हैं, जिसमें ग्वेन की यादें होंगी, या फिर मेरी जेन भी चलेगी, क्योंकि मूवीज में अभी तक एक अच्छी एमजे नहीं मिली है हमें कॉमिक्स की तरह। खैर तुम बताओ कि इन सारी ग्वेन्स में से तुम्हारी फेवरेट ग्वेन कौन सी है। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।